ए के प्लेस पे आपको तो पता है एक्यूट एंगल लेना, मतलब 0 से 90 के बीच कोई वैल्यू लेना है, लेकिन हाँ ए का वैल्यू ऐसा लेना है ताकि ये एक्सप्रेशन डिफाइंड हो जाए। डिफाइंड होने का मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको प्रूव करते हैं किधर से, आरएचएस से प्रूव करना शुरू करते हैं। आरएचएस से पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो आरएचएस में एक्सप्रेशन हमारा, अब एलएचएस में बना के देखते हैं, सेक का रेसिप्रोकल होता है, मतलब cos एंड sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा, सो दैट्स व्हाई sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। सिंस sec थीटा इक्वल्स टू, दोनों साइड जब आप स्क्वायर करेंगे तो। हेलो बच्चों, तो मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और बेसिकली आज हम लोग करने वाले हैं सेशन नंबर 10। लास्ट सेशन में हमने देखा था ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड सम प्रॉब्लम व्हिच इज बेस्ड ऑन बेसिकली ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, मतलब कुछ प्रॉब्लम आज फिर से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम व्हिच इज बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो चलिए प्रॉब्लम्स करने से पहले एक बार फिर से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हम लोग यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो भी आइडेंटिटीज यूज करते हैं वो आइडेंटिटीज थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। कौन कौन सा आइडेंटिटीज हम लोग यूज करते हैं। तो फर्स्ट वी यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी होता है, ठीक है। अब इसी आइडेंटिटी को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और थर्ड जो आइडेंटिटी है आपका वो होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसी को आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से लिख सकते हैं। अगर आप क्या करें, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट कर दें आरएचएस में, तो यहाँ से आपको साइन स्क्वायर थीटा के लिए एक एक्सप्रेशन आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में। यू कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। और अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे छोड़ दें, देन यू विल गेट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये जो एक्सप्रेशन है इसको भी आप रीअरेंज करके डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा हम क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ेगा, जैसा हमें नीड होगा उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा, अगर आप tan स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट करें, देन यू हैव सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 1 को यहाँ शिफ्ट करें, ठीक है ना, 1 को आप इधर शिफ्ट कर दें, ठीक है, 1 को आप इधर शिफ्ट कर दें, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। और यू में राइट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली आप थर्ड एक्सप्रेशन को भी सिंप्लीफाई करके कुछ अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं जो आपको डायरेक्टली यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, ठीक है ना। तो अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट करें, देन यू विल हैव कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे शिफ्ट करें तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। सिमिलरली आप 1 को इधर ले जाए इस तरफ, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या फिर आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कुछ रेसिप्रोकल्स रिलेशंस जो यूज होता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस में। तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉसेक थीटा। उसी तरह कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, मतलब साइन एंड कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली tan थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan थीटा। एक हमने देखा था कोशेंट रिलेशन, ठीक है ना, कोशेंट रिलेशन, ठीक है, कोशेंट रिलेशन। तो इसमें क्या आया था, तो tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड सॉरी यहाँ पे कॉट होगा ना, यहाँ पे होगा कॉट, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इससे पहले जो आइडेंटिटीज हमने देखा ये, और इसके बाद ये, ठीक है, इतने आइडेंटिटीज यूज होते हैं प्रॉब्लम्स सॉल्व करते समय, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a
इक्वल्स टू कॉस ए के माइनस 1 अपॉन कॉस ए के प्लस 1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, आपको कोशिश क्या करना है ना, आपको कोशिश क्या करना है, एक्सप्रेशन को साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, हमेशा साइन और कॉस के टर्म में एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने का कोशिश कीजिए। मतलब जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्टली कुछ भी नहीं दिख रहा, देन कन्वर्ट द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। और पहले से साइन में या कॉस में है तो नो नीड टू कन्वर्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग LHS से। तो LHS का एक्सप्रेशन था cot a माइनस कॉस ए इक्वल्स टू cot a प्लस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए cot a के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, तो cot a के प्लेस पे अभी जस्ट हमने देखा था कौन सा रिलेशन, तो क्वोशिएंट वाला रिलेशन। तो cot a कैन बी रिटन एज cos a अपॉन sin a। ओके, इन प्लेस ऑफ cot a वी कैन राइट cos a अपॉन sin a। ठीक है, ये जो cot था उसके प्लेस पे हमने लिखा। नेक्स्ट -1, ये माइनस नॉट -1 माइनस कॉस ए। ठीक है, माइनस कॉस ए, और यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है इसके प्लेस पे हमने यूज किया डिवीजन का साइन, तो डिवाइडेड बाय कॉट ए। तो कॉट ए के प्लेस पे फिर से कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो ये हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए और प्लस कॉस ए। ठीक है, फिर से यहाँ पे करना है कि आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, अब एलसीएम कैसे लेते हैं, लास्ट क्लास में बताया था, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए लिखा हुआ है, तो सोचिए इसके नीचे है 1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साइन ए एंड 1 का एलसीएम फाइंड करना है। तो जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा एलसीएम कितना, तो ये मिलेगा साइन ए। ठीक है, अब सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, जो भी एलसीएम होता है वो लिख देते हैं। ठीक है, और उससे भी नहीं समझ में आता है तो ऐसा सोचिए कि दोनों के डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आता है वो दिखना चाहिए, और नहीं है तो वो बना लीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके, जो भी नीड है, जो भी जरूरत पड़ेगा साइन ए बनाने के लिए। तो इसके डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी साइन ए है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए से। तो अगर आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर हो गया साइन ए, यहाँ डिनोमिनेटर हो गया साइन ए, तब आप डायरेक्टली यहाँ साइन ए लिख दीजिए, और कन्वर्ट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आया वो लिख दीजिए न्यूमरेटर में। तो कॉस ए फिर माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, तो ये आपका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, और आप चीजों को समझ रहे हैं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हमारा आ गया, या फिर एक स्टेप और भी होगा यहाँ पे, ऐसे भी आपने ऐसे किया। दूसरा तरीका क्या था, देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, ये कॉस ए जो था वो कॉमन ले सकते थे। तो कॉस ए अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। देखिए ये तो बाहर हो गया, ये बाहर हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया 1 अपॉन साइन ए, माइनस देखिए यहाँ से आपने कॉस ए बाहर किया तो क्या बचा, -1। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन ए -1, ये जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन था उसको सिंप्लीफाई करके आया। ठीक है, डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से फिर से आप कॉस ए कॉमन ले लें। ठीक है, फिर से आप कॉस ए कॉमन ले लें, तो कॉस ए जब कॉमन लेंगे तो अगेन 1 अपॉन साइन ए, ये कॉस बाहर हो गया है तो 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, और प्लस, सॉरी माइनस था ना यहाँ पे, हाँ प्लस था, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये प्लस होगा। ठीक है, ये आपका प्लस है, हाँ ठीक है ना, हाँ सही है। तो यहाँ प्लस होगा तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, करेक्ट है। अब देखिए इसके बाद अब ये कॉस ए और कॉस ए कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये लिखा हो न्यूमरेटर में, ये लिखा हो डिनोमिनेटर में, तो ये एक फैक्टर है न्यूमरेटर में और ये भी एक फैक्टर है डिनोमिनेटर में, ये कट गया। तो कट करने के बाद बचा क्या हमारे पास, ठीक है, तो कट करने के बाद क्या बचा हमारे पास, ये बचा 1 अपॉन साइन ए -1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। ओके, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, ये प्लस है, ये मिस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, अब वी नो दैट 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, आपको पता है कॉस ए जो होता है, कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, ये होता है साइन ए। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन ए इक्वल्स टू कॉस ए के। ठीक है ना, कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन ए होता है। तो इन प्लेस ऑफ 1 अपॉन साइन ए वी में राइट कॉसेक ए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो कॉसेक ए -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस ए। देखिए यहाँ पे फिर से 1 बाई साइन ए, तो कॉसेक ए, तो कॉस ए प्लस 1, तो डिनोमिनेटर आ गया कॉसेक ए प्लस 1। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐसे इसका जरूरत नहीं पड़ा, बट ऐसे प्रोसीड करते तो फिर से आपको वही करना पड़ता, यहाँ से कॉस ए कॉमन लेते। ठीक है, काम फिर से वही करना होता बस, तो थोड़ा सा ये लेंदी होता, बट हमने बस इसलिए ये बताया
आपको ये सिखाने के लिए, बताने के लिए कि आप एलसीएम कैसे लेते हैं। इस टाइप के एक्सप्रेशन आ जाएंगे तो वहां पे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आया, ठीक है। cos a के प्लस 1, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। LHS से स्टार्ट किया था हमने और प्रूव कर दिया किसके इक्वल, RHS इक्वल हमने प्रूव कर दिया। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, और वी कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस वन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। फिर से वही चीज, ये जो आइडेंटिटी दी हुई, ये जो एक्सप्रेशन है, इधर का एक्सप्रेशन और उधर का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे कंडीशन है कि ये आपका एक्यूट एंगल है जिसके लिए दोनों साइड्स का एक्सप्रेशन डिफाइंड हो। मतलब एंगल ए के प्लेस पे आपको तो पता है एक्यूट एंगल लेना, मतलब 0 से 90 के बीच कोई भी वैल्यू लेना है, लेकिन हाँ ए का वैल्यू ऐसा लेना है ताकि ये एक्सप्रेशन डिफाइंड हो जाए। डिफाइंड होने का मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको प्रूव करते हैं किधर से, RHS से प्रूव करना शुरू करते हैं। RHS से पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो RHS में एक्सप्रेशन हमारा, अब LHS से भी हम बना के दिखा देंगे, दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो RHS था हमारा sec a प्लस tan a। sec a के प्लेस पे लिख सकते हैं, ओके, हाँ। तो sec a कैन बी रिटन है, sec a के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, और tan a के प्लेस पे लिखा जा सकता है sin a अपॉन cos a, ठीक है। अब इसे फर्दर सॉल्व करें, देन यू विल गेट, अब फिर से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आपका cos a हो गया, cos a और cos a का एलसीएम क्या हो गया आपका, cos a हो गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका एलसीएम cos a, सही है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो 1 प्लस साइन a अपॉन cos a, ठीक है। ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि यहाँ इसके बाद आप सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे स्टक हो गए, ठीक है ना। अब इसके बाद लग रहा है कि कुछ सॉल्व नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, स्टार्ट कीजिए कहाँ से सॉल्व करना, LHS से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर LHS से पहले स्टार्ट कर सकते थे, कि हाँ बिल्कुल कर सकते थे, आप LHS से भी शुरू कर सकते थे, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं LHS से सॉल्व करना। तो LHS था हमारा 1 प्लस साइन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। देखिए जब भी रूट के अंदर इस तरह से रूट वाला क्वेश्चन आ जाए, जब भी आपका रूट वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, रैशनलाइजेशन कर देना है। क्या कर देना है, रैशनलाइजेशन कर देना है। किसका रैशनलाइजेशन कर देना है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे बोले कि डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर दीजिए, ठीक है, तो ये चीज जो है ना हर क्वेश्चन के लिए सही नहीं होगा यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में। तो थोड़ा सा आपको ना आगे का सोचना होगा। आगे का क्या सोचना होगा, देखिए ये जो आपका RHS का एक्सप्रेशन आया है, RHS के लिए जो एक्सप्रेशन आया है वहां पे देखिएगा तो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है cos a, क्या लिखा हुआ है cos a, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है, ठीक है ना। 1 माइनस क्या लिखा हुआ है, साइन ए लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे साइन चेंज करके डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है, ऐसे थोड़ा सोचिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है उसका साइन चेंज किया हमने, तो लिखा 1 प्लस साइन ए, मतलब बीच में जो लिखा हुआ है ना उसका साइन चेंज किया हमने, तो 1 माइनस साइन ए को लिखा हमने 1 प्लस साइन ए, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से थोड़ा हम आगे का सोच करके काम कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं हम, तो देखिए कुछ इस फॉर्म में आ गया ना ये, तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर का बात करें, न्यूमरेटर का बाद में देखेंगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यू कैन से दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। और कॉस स्क्वायर ए का जब रूट लिखेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए, मतलब डिनोमिनेटर में जो आपका कॉस ए आ जाएगा। तो आप ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या सोचने का, तो अगर आप न्यूमरेटर को देखें, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है, और जो आपका LHS है उसका न्यूमरेटर क्या है, तो उसका न्यूमरेटर है 1 प्लस साइन ए, मतलब 1 प्लस साइन ए में अगर फिर से हम 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, या फिर 1 प्लस साइन ए पेयर में हो जाएंगे रूट के अंदर में। तो जब रूट से बाहर आएगा तो क्या लिख सकते हैं उसको हम लोग, 1 प्लस साइन ए, जो कि आपका न्यूमरेटर है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कभी आपको लगता है कि नहीं 1 प्लस साइन ए नीचे लिखा होता,
या नीचे में क्या होता है, यहाँ पे सपोज राइट ऐसा हो सकता था, यहाँ जो कॉस ए है उसके प्लेस पे अगर 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ होता तो हम क्या करते हैं, नीचे 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई करते, ऊपर 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना। तो जैसा क्वेश्चन होगा इस तरह से थोड़ा यहाँ पे सोचना आपको, ठीक है, इस तरह से आपको थिंक करना है, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं आगे, है ना। अब देखिए फिर से वही चीज हमने क्या किया, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन ए से, ठीक है, 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके सही है। अब देखिए तो ये तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है, तो ये रूट से बाहर आ गया, ये रूट से बाहर आ गया तो हो गया आपका, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते पहले, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और जब रूट से बाहर आएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसके प्लेस पे लिखा जा सकता है क्या, वो एक स्टेप और सॉल्व करना होगा, एक स्टेप और आपको लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, इसके बाद लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस ए, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 1 में देखिए आरएचएस का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, या आरएचएस को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो वो हो गया था 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और जब आपने एलएचएस को सिंप्लीफाई किया तो आपको मिला 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, मतलब एलएचएस एंड आरएचएस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू मे राइट, ठीक है, आरएचएस इज इक्वल्स टू एलएचएस, ठीक है, और वी कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू दिस वन। सही है, बस चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज cosec x minus 1 upon cosec x plus 1 is equals to 1 upon sec x plus tan x। ओके तो बस दिख रहा, देखिए ये भी साइन कॉस में चेंज, ये भी साइन कॉस में नहीं है और ये भी साइन कॉस में नहीं है, और इसके बाद हमें कुछ लग नहीं रहा कि हम सॉल्व कर पाएंगे डायरेक्टली कुछ वैसा लग नहीं रहा कि फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। तो ठीक है, सबको साइन कॉस में चेंज कर देना, और बेटर होगा आरएचएस एंड एलएचएस को दोनों को सेपरेटली सॉल्व करें, ठीक है ना। और अगर डायरेक्टली आ गया, अगर सिंप्लीफाई करने से कुछ आ गया तो ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एलएचएस से सॉल्व करना। तो एलएचएस में हमारा एक्सप्रेशन था cosec x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cosec x प्लस 1, ठीक है। तो अच्छा स्क्वायर रूट में ना, सॉरी ये स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट में तो क्या करेंगे, साइन चेंज करके ऊपर और नीचे इनटू करेंगे, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ था, डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ था cosec x प्लस 1, तो इसका हमने प्लस 1 को माइनस 1 लिखा और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं बेसिकली, तो देखिए कॉस डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, तो cosec x प्लस 1 और इंटू cosec x माइनस 1, ये आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये कुछ ऐसा आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में अरेंज करेंगे, तो यहां से लिख सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 स्क्वायर। तो cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसके लिए एक आइडेंटिटीज होता है, और ये होता है आपका cot स्क्वायर है, ठीक है ना। cot स्क्वायर एक्स है तो एक्स यहाँ लिख देंगे, सही है ना। तो ये हुआ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कहानी। न्यूमरेटर में क्या आएगा cosec x माइनस 1 इंटू cosec x माइनस 1, तो वो भी रूट से बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cosec x इंटू cosec x, तो ये हो जाएगा cosec x माइनस 1 cosec x माइनस 1, ये हो गया cosec x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद cosec x प्लस 1 इंटू cosec x माइनस 1, ये हो गया cosec स्क्वायर x माइनस 1। ऐसे ही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। अब देखिए
तो हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन के लिए जो आइडेंटिटीज होता है वो होता है कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। इसके लिए आइडेंटिटीज होता है कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन ये होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन के प्लेस पे लिख सकते हैं हम लोग कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब न्यूमरेटर में भी स्क्वायर आ गया, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर आ गया, तो रूट से बाहर आपका क्या हो जाएगा, रूट से बाहर दोनों एक्सप्रेशन निकल जाएंगे, ठीक है ना। वी कैन राइट कॉसेक एक्स माइनस वन, ये हुआ आपका न्यूमरेटर का कहानी, क्योंकि इसका होल का स्क्वायर लिखा हुआ था, और डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर एक्स है, तो रूट से बाहर हो जाएगा कॉट एक्स, ओके, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला यूज किया था ये, ठीक है, ये जो फॉर्मूला यूज किया गया था ये वाला यूज किया गया था, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। बस तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब इसको क्या करेंगे हम, साइन एंड कॉस में चेंज करेंगे, साइन एंड कॉस में चेंज करेंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कॉट एक्स को डिवाइड कर दीजिए कॉसेक एक्स के साथ, और इसी कॉट एक्स को डिवाइड कर दीजिए माइनस वन में, ठीक है ना। कॉसेक एक्स डिवाइडेड बाई कॉट एक्स और माइनस वन डिवाइडेड बाई कॉट एक्स, तो आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा करना वैलिड होता है, ठीक है ना। तो डिवाइड कर दिया, उसके बाद देखिए कॉसेक एक्स डिवाइडेड बाई कॉट एक्स, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ ये वाला चीज, ठीक है ना, और माइनस वन डिवाइडेड बाई कॉट एक्स, ये लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए कॉसेक एक्स को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन एक्स, बिकॉज कॉसेक थीटा जो होता है ये इक्वल्स टू होता है वन अपॉन साइन थीटा, मतलब कॉसेक थीटा एंड साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इन प्लेस ऑफ कॉसेक एक्स वी कैन राइट वन अपॉन साइन एक्स। सिमिलरली कॉट एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, तो कॉट एक्स के प्लेस पे लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, क्योंकि कॉस थीटा होता है, सॉरी कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो इन प्लेस ऑफ कॉट एक्स वी कैन राइट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, माइनस कॉट एक्स, अगेन वही चीज वन अपॉन कॉट एक्स, क्या अभी इसे छोड़ दीजिए बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका वन अपॉन साइन एक्स। अब देखिए डिवीजन को जब आप इनटू में चेंज करेंगे तो इसके बाद जो भी लिखा होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से साइन एक्स और साइन एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, साइन एक्स कट जाएगा, और ये हो गया आपका माइनस वन अपॉन कॉट एक्स, ठीक है। यहाँ से साइन एक्स गया, तो बचा आपका वन अपॉन कॉस एक्स, वन अपॉन कॉस एक्स माइनस वन अपॉन कॉट एक्स। अच्छा, वन अपॉन कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, टैन एक्स, ठीक है ना। वन अपॉन कॉट एक्स को लिखा जा सकता है टैन एक्स, बिकॉज कॉट एंड टैन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो बिकॉज वन अपॉन कॉट थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा, सो वी कैन राइट हियर वन अपॉन कॉट एक्स इक्वल्स टू टैन एक्स, ठीक है, सही है। और वन अपॉन कॉस एक्स, वन अपॉन कॉस एक्स क्या होता है आपका, तो वन अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो वन अपॉन कॉस थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं सेक थीटा, तो वन अपॉन कॉस एक्स हो गया आपका सेक एक्स माइनस टेन एक्स, वन अपॉन कॉस एक्स हो गया सेक एक्स और माइनस फिर टेन एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आप अगर कहीं पे स्टक हो जाते हैं ना, अगर आपको लग रहा है कि इसके बाद सॉल्व नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो यहाँ पे छोड़ देना, आरएचएस से स्टार्ट कर देना, बट आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करना है यहाँ पे, तो बेसिकली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, किससे, तो न्यूमरेटर में है आपका सेक एक्स, ठीक है, माइनस टेन एक्स, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, ये इस फॉर्म में आ गया ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये न्यूमरेटर का कहानी है। अगर आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में देख लेंगे बाद में क्या आ रहा है, तो ये तो बन जाएगा आपका वन, तो न्यूमरेटर बन गया वन, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, तो जो आपने ये मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना होता है, ठीक है ना, तो बस हो जाएगा। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, अब न्यूमरेटर में हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, तो दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ a वी हैव सेक एक्स एंड इन प्लेस ऑफ b वी हैव tan x, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स ये होता है वन, ठीक है ना। तो बस सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इसका फॉर्मूला होता है वन, ये सॉरी एक्चुअली भी आइडेंटिटीज है, और इसका वैल्यू होता है वन, तो वन अपॉन आ गया आपका सेक एक्स प्लस वन अपॉन सेक एक्स प्लस tan x, और यही था हमारा RHS,
ठीक है, दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो वी हैव प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमने प्रूव किया LHS RHS के इक्वल है, और वी कैन से दैट, ठीक है ना, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस वन। ओके, सिंपल था। अगर आप ऐसे यहाँ पे आके रुक गए, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो इसको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए और फिर इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कीजिए साइन कॉस में चेंज करने के बाद, तो आ जाएगा आंसर। पैनिक नहीं होना, ऐसा नहीं कि हमने इस मेथड से बताया तो ऐसे ही जाना है। कभी एग्जाम में फंस गए तो आप उस तरीके से भी, उस रास्ते भी बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे साइन ए, क्वेश्चन इज साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो अब देखिए जहां पे यहाँ पे आप जो भी आपको कॉम्प्लिकेटेड साइड थोड़ा दिख रहा है ना, जो भी आपका कॉम्प्लिकेटेड साइड दिख रहा है, जनरली आप देखेंगे तो इधर वाला साइड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इधर वाला साइड थोड़ा सा आसान है। तो जो भी आपका कॉम्प्लिकेटेड साइड दिख रहा वहां से आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है ना, तो LHS हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो LHS में हमारा एक्सप्रेशन था साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा मतलब कौन सा बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज किया जाए। ठीक है ना, कौन सा बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज किया जाए, तो आप देखेंगे कुछ इस फॉर्म में, ये साइन ए मतलब a प्लस बी और बाहर से लिखा हुआ होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस यहाँ भी उसी तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, जब a स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से साइन स्क्वायर आएगा, और यहाँ जो a है वहां पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाता है। तो शायद यहाँ से कुछ आपका काम बन जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए को आप कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए को आप कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1। तो यहाँ पे जो कॉसेक स्क्वायर आ रहा है वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको आंसर में क्या चाहिए, कॉट चाहिए। उसी तरह से यहाँ जो सेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर ए जो लिखा हुआ है, इस सेक स्क्वायर ए को आप tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है ना, तो tan में आपको आप कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से जो सेक स्क्वायर ए आएगा, और आपका आंसर tan स्क्वायर में चाहिए अभी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉल्व करना। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। देखिए 2, ये तो a था और ये था b, तो 2 इंटू ए इंटू बी, और प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉसेक स्क्वायर है, ये आपका b है। इस ब्रैकेट के लिए a है साइन ए और b है आपका कॉसेक ए। ओके, अब आते हैं सेकंड ब्रैकेट में। तो सेकंड ब्रैकेट में देखेंगे तो ये था आपका a और ये था आपका b, तो a स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर, तो सॉरी 2ab, तो 2ab पहले यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2ab, तो 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, और प्लस b स्क्वायर तो प्लस सेक स्क्वायर है। ओके, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। आपको पता होगा कि साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन ए के प्लेस पे लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक ए। ठीक है ना, साइन ए के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 1 अपॉन कॉसेक ए। तो यहाँ पे जब आप 1 अपॉन कॉसेक ए लिखेंगे तो कॉसेक ए कट जाएगा, तो आप इसके प्लेस पे डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, अंडरस्टूड होता है, और आप कन्वर्ट करके लिखे तो भी सही है। ठीक है ना, तो 1 अपॉन कॉसेक ए लिखा प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, फिर से कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे चेंज करेंगे क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस ए के प्लेस पे लिखा जा सकता है 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, तो वी कैन राइट हियर 1 अपॉन सेक ए और इंटू सेक ए और प्लस सेक स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे कॉसेक ए कट गया, और यहाँ पे सेक ए कट गया। ठीक है ना, क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि ये रिलेशन होता है, साइन ए को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस जो बचा उसको लिख देना प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ये वाला चीज, और प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये बचा हमारा, और फिर प्लस 2 ये वाला, और ये सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो होता है 1। ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाता है 1,
ओके, इसको एक साथ क्लब कर लेना, ये नंबर आपका 2 है और ये नंबर आपका 2 है, तो 2 + 2 4 हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे बचा क्या हमारा कॉसेक स्क्वायर है, ये लिख दिया हमने, फिर प्लस सेक स्क्वायर है। तो ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये क्या होता है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है होता है 1। ओके, इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है हमने लिखा 1 + 2 + 2। ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। अब देखिए ये 1 कैसे हुआ, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है होता है 1। ओके, नाउ ये 1 + 2 + 2 ये 5 हो गया, कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। आप चाहे तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे ही कन्वर्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे छोड़ करके आरएचएस से भी प्रोसीड कर सकते हैं, बट हमें लगता है यहाँ से भी बनेगा। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है ये चीज, ये कर लीजिए 5 देखिए कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो हमें पता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर हम कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू निकालें तो कॉसेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो इन प्लेस ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए वी कैन राइट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सिमिलरली वी नो दैट सेक स्क्वायर ए minus tan square a is equals to 1. If you want to find the value of sec square a, then sec square a can be written as, तो sec square a के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 प्लस tan square a। ओके, तो sec square a के प्लेस पे लिखा गया 1 प्लस tan square a। ठीक है, अब नंबर्स को देखिए, नंबर्स को ऐड कर लीजिए, यहाँ पे 5 + 1 6 + 1 7, ये आ गया आपका 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर ए, ये हमें प्रूव करना था। tan स्क्वायर ए को पहले लिख देना, रीअरेंज कर लेना, जैसा आपका आरएचएस में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसी फॉर्म में बस रीअरेंज कर लीजिए। ठीक है, तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए और यही था आपका आरएचएस। ठीक है, तो बस सिंपल था। और अगर आपको लग रहा है कि इसके बाद सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से कन्वर्ट करें। ऐसे यहाँ भी वही सेम चीज यूज करना पड़ेगा, tan स्क्वायर ए के प्लेस पे सेक स्क्वायर ए -1 और कॉट स्क्वायर ए के प्लेस पे सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए -1 यूज करना पड़ेगा। 2 बार -1 आएगा तो 7 - 2 आपका 5 ही आएगा, तो वैसे ही बनेगा, बट वहां भी सेम ही चीज यूज करना पड़ेगा। ये आइडेंटिटी पता होना चाहिए, यहाँ तक बना के आरएचएस से सॉल्व करे या इसी के बाद आप प्रोसीड करें आगे। ठीक है ना, दोनों में आपको आइडेंटिटीज सेम आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो रिलेशन है इसके इक्वल प्रूव करना है और इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, मतलब ये तीनों एक दूसरे के क्या इक्वल है। आप इसके इक्वल प्रूव कीजिए और फिर इसको इसके इक्वल प्रूव कर दीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट इन दोनों को प्रूव कीजिए और इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दीजिए, जो भी आपको ठीक लगे वैसे कर लेना है। ठीक है ना, इसको इसके इक्वल, अच्छा इसको आप नंबर 1 दे, इसको नंबर 2 दे और इसको नंबर 3 दे, तो आप क्या प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 = 2 प्रूव किया और नेक्स्ट स्टेप में आपने 2 = 3 प्रूव किया। ठीक है, तो आपने यहाँ 2 = 3 प्रूव कर दिया, तो 2 के प्लेस पे 3 लिख सकते हैं, तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। अगर आपने 1 = 2 प्रूव किया, ठीक है, और आगे चल के आपने 1 = 3 प्रूव किया, तो इस 1 के प्लेस पे हम 3 लिख सकते हैं, तो भी आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना, तो किसी को भी किसी के साथ इक्वल करके आप प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे, जो आपको ईजी लगे। ठीक है, तो चलिए जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया वहां से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है ना, 1 + tan स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर ए। ठीक है, बिकॉज वी नो दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। कहाँ से आता है, तो ये आप जैसे भी आपने याद किया होगा, हमने बोला था कुछ ऐसे याद रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इस फॉर्म में याद रखेंगे। इसी को कन्वर्ट करके आप दूसरे फॉर्म में ला सकते हैं। ओके, 1 + tan स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर ए। ठीक है, उसी तरह से 1 + cot स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, 1 + cot स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो बस अब देखिए आपको पता होगा सेक जो होता है कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है ना, या कॉस जो होता है सेक का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कॉस एंड सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो सेक थीटा इक्वल्स टू 1 cos थीटा, so that's why sec square theta is equals to 1 cos square theta।
सिंस सेक थीटा इक्वल टू, दोनों साइड जब आप स्क्वायर करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ, ठीक है ना, इन प्लेस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा वी में राइट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखा गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से ये डिवीजन के लिए हमने ये यूज किया, डिवीजन का साइन, ठीक है ना। तो डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब चूंकि क्या होता है यहाँ पे कॉसेक थीटा जो होता है ना 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो यहाँ से अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब डिवीजन वाले साइन को चेंज कीजिए इनटू में। तो डिवीजन वाले साइन को, जब डिवीजन वाला साइन को इनटू में चेंज करेंगे तो बाद में जो लिखा हुआ है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, ठीक है। अब देखिए 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका टैन स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये होता है आपका 1, सॉरी ये होता है आपका टैन थीटा ना। तो दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ आ जाएगा टैन स्क्वायर ए, ओके। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज टैन स्क्वायर ए। तो फर्स्ट ये इसको आपने हमने फर्स्ट बोला था, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला। तो वी हैव प्रूव दैट 1 इज इक्वल्स टू 3। हमने प्रूव किया 1 3 के इक्वल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वी हैव प्रूव दिस वन नाउ। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो 1 माइनस टैन स्क्वायर, 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि टैन ए जो होता है, एक्चुअली में टैन थीटा जो होता है ना, टैन थीटा, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इन प्लेस ऑफ टैन ए वी कैन राइट साइन ए अपॉन कॉस ए। उसी तरह से कॉट जो होता है ना, कॉट थीटा, ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन ए। तो इन प्लेस ऑफ कॉट ए वी में राइट कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हियर वी हैव रिटेन साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, और ये होल स्क्वायर था, मतलब ये अभी न्यूमरेटर लिखा हुआ है ना, ये न्यूमरेटर लिखा हुआ है, और ये जो बार लिखा हुआ है इसके प्लेस पे डिवीजन का साइन आ गया, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर वाला टर्म, तो 1 माइनस कॉट ए, तो 1 माइनस कॉट, कॉट ए मीन्स कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। इसके बाद एलसीएम ले लेना, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब एलसीएम लेने में प्रॉब्लम अगर है तो फिर से हम एक्सप्लेन कर दें, पहले भी एक्सप्लेन किया हमने, ठीक है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, जो डायरेक्टली कर सकते हो वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, ये जो 1 है इसके नीचे 1 लिखा हुआ है। अब आप सोचिए कि एलसीएम जब हम लेंगे किसका, 1 एंड कॉस ए का, 1 एंड कॉस ए का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए। अब क्या करना होता है, तो इसका डिनोमिनेटर कॉस ए होना चाहिए, तो उसके लिए हमने कॉस ए से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा कॉस ए से। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक जो नंबर्स में करते हैं वैसे ही सोचना है, इतना भी बड़ा एक्सप्रेशन क्यों ना आ जाए। अब यहाँ पे क्या आपका कॉस ए ऑलरेडी है, तो दोनों का डिनोमिनेटर बन गया कॉस ए। तो यहाँ लिखा हमने कॉस ए अपॉन कॉस ए और प्लस, माइनस है ना, ठीक है, हाँ, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ गया, कॉस ए आ गया, तो वी कैन राइट हियर कॉस ए, और यहाँ लिखा जा सकता है कॉस ए माइनस साइन ए। तो ऐसे इस तरह से कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप समझ रहे हैं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो वी कैन राइट हियर कॉस ए, ये एक्चुअली में यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और बाहर से लिखा हुआ था स्क्वायर, तो वो स्क्वायर लिख दिया गया, माइनस फिर से यहाँ पे साइन ए यहाँ चला जाएगा, तो साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसे आपको पता होगा, ठीक है ना, कि अगर कॉस ए, सिंपल ऐसे सोचिए कि ए माइनस बी अगर लिखा हुआ है, तो अगर आपने माइनस बाहर से ऐसा लिख दिया, या दोनों साइड आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, जो भी जैसे भी सोचे, तो आपने बाहर से -1 लिखा, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा रहेगा वो साइन चेंज हो जाएगा उसका, तो माइनस बी प्लस बी हो गया, और प्लस ए माइनस ए हो गया। ऐसा आप कर सकते हैं, वैलिड है ऐसा करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को आप देखेंगे
तो दोनों में बस एक ही चीज का डिफरेंस है, साइन ए यहाँ प्लस में, साइन ए यहाँ माइनस में, बाकी सारा चीज सेम है। कॉस ए माइनस में, कॉस ए प्लस में है, बस हमें साइन को इंटरचेंज कर देना है किसी तरह से, तो ये चीज और ये चीज हो जाएगा सेम। तो ये दोनों क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। तो बस आप इसको चेंज कीजिए, चाहे इसको चेंज कीजिए, किसी एक को चेंज कर सकते हैं। यहाँ भी आप लिख सकते हैं बाहर से माइनस लिख करके, कॉस ए माइनस साइन ए, तो आपने लिखा बाहर से माइनस, तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, साइन ए माइनस कॉस ए और होल डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब पूरे का स्क्वायर, पूरे का क्या था, स्क्वायर था, ऐसे भी स्क्वायर है यहाँ पे ना, ये माइनस पे माइनस का स्क्वायर जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये जो बाहर में यहाँ माइनस लिखा हुआ, ऐसे इसका कोई मतलब नहीं है, ये प्लस ही होने वाला है क्योंकि बाहर से स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर, ठीक है। बस हो गया। अब आपको पता है जब क्या करते हैं हम लोग, डिवीजन को, ये डिवीजन है बीच में, यहाँ पे डिवीजन का साइन है यहाँ पे, इसको जब इनटू में चेंज करेंगे तो इसके बाद जो भी लिखा हो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, ये माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस हो गया ना, तो प्लस लिखने, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस ए होल स्क्वायर, ये जो स्क्वायर था इसमें गया और ये स्क्वायर इसमें चला गया, मतलब न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ था वहां स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हो गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में आ गया साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इनटू में चेंज किया, साथ साथ स्क्वायर भी कर दिया हमने, ये स्क्वायर यहाँ पे, स्क्वायर यहाँ पे, और रेसिप्रोकल भी कर दिया। तो साइन स्क्वायर ए ऊपर और नीचे आ गया साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए न्यूमरेटर में और साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया। अब ये चीज और ये चीज कट जाएगा, दोनों है सेम, ठीक है ना। तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब वी नो दैट साइन ए अपॉन कॉस ए जो होता है ये हो जाता है आपका व्हाट, tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव किया, यहाँ से स्टार्ट किया था, पहला स्टेप में क्या किया था हमने, 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम में 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो 3 किसके इक्वल है, यहाँ से तो 1 के इक्वल है, तो इस तरह से 1 2 3 इक्वल हो गया, तीनों एक्सप्रेशन इक्वल हो गया, ठीक है। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1, बस हो गया। तो 1 माइनस tan ए होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आ गया आपका tan स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को देखेंगे तो तीनों का तीनों एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो वी कैन राइट हियर दिस वन, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे कैसे हो रहा है। चलिए, तो आज का सेशन यही कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।